शोषण ये हो रहा है सर कि हम लोग जो है ड्यूटी बहुत आपात मानी इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं, इमरजेंसी सेवा देते हैं और हम लोग इतना इमरजेंसी है कि अगर 1 घंटा बंद कर दें तो आपके घर की पानी बंद हो सकता है, ठीक है, मोबाइल बंद हो जाएगी, चार्ज होना, और इतनी इमरजेंसी खतरे का काम करते हैं और हमारे साथ जो है ये सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है कि बीच खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत दिख रहे हैं आप, और बेलगाम भारत में खबर खास है। खबर खास ये है कि बिहार के मानव बल आज त्रस्त है। बिहार के मानव बलों को वो सुविधाएं मुहैया नहीं हो रही हैं जो सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए थी। बिहार के मानव बल आज अपने ही घर में अपने आप को अनदेखा महसूस कर रहा है। बक्सर जिला में 10 नवंबर 2024 को एक सम्मेलन होने जा रहा है जहां बिहार के तमाम मानव बल इकट्ठा होंगे और वो अपने अधिकार और हक हुकूक की लड़ाई के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। उनका सीधा कहना है, अगर हम कार्य कर रहे हैं बिजली विभाग के लिए तो हमारा नियुक्ति जो है वो बिजली विभाग के मुख्य विंग में होना चाहिए, न कि थर्ड पार्टी पे। मतलब सीधी सी बात है, एजेंसी मुक्त बिहार की बात कर रहे हैं वो, और उनका सीधा कहना है कि जो आप पेमेंट दे रहे हैं हम उसी पेमेंट पे खटने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें अपना अंग समझे। 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं ये। अगर एक दिन अगर ये हड़ताल पे चले जाएं, एक दिन अगर ये काम पे नहीं आए तो आपके घर की बिजली चली जाएगी। आपके घर की बिजली चली जाएगी तो ना आपके यहाँ वॉशिंग मशीन चलेगा, ना आपका एसी चलेगा, ना आपका मोबाइल चार्ज होगा। मतलब साफ है, इमरजेंसी सेवाएं देते हैं ये मानव बल, लेकिन इन्हीं मानव बलों के साथ सौतेला व्यवहार ये कहीं से भी सही नहीं है। प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के आह्वान पे ये तमाम मानव बल बक्सर में इकट्ठा हो रहे हैं और सीधी सी बात है, एजेंसी मुक्त बिहार की बात कर रहे हैं वो कि एजेंसी नहीं होना चाहिए। आखिर काम हम करें और उसमें कमीशन किसी और को जाए, काम हम करें और हमारी सैलरी 2-2, 3-3 महीने बाद मिले, काम हम करें और हमारी सैलरी में जीएसटी कटे, ये कहीं से भी इन जो है मानव बलों को मंजूर नहीं है। असलम इराकी के नेतृत्व में बक्सर में एक महासम्मेलन होने जा रहा है। पूरे बिहार के मानव बल वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। सीधा कहना है उनका कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई और अगर हमें अनदेखा किया गया तो हम हड़ताल पे जाएंगे और उसके बाद जो स्थिति होगी उसकी जिम्मेवार बिहार सरकार होगी। नॉर्थ डिवीजन की बिजली विभाग होगी, साउथ डिवीजन की बिजली विभाग होगी। ये वही मानव बल हैं जो रात में बारिश होते रहता है और उसके बाद भी ये आपके लिए लाइन ठीक करने जाते हैं। कड़कती धूप होती है उसके बाद भी आपके लिए लाइन ठीक करने जाते हैं। अंधेरी रात होती है उसमें भी आपके लिए लाइन ठीक करने जाते हैं और इन्हीं के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये कहीं ना कहीं गलत है। बक्सर में जो सम्मेलन होने जा रहा है 10 नवंबर 2024 को, उस सम्मेलन में तमाम बिहार के जितने भी मानव बल है वो शामिल होने जा रहे हैं और वहाँ पर एक निर्णायक भूमिका निभाई जाएगी असलम इराकी के द्वारा। और असलम इराकी का सीधा कहना है कि आप अगर हमारी मांगे मान लेते हैं तो हम आपके साथ हैं, वरना हम आंदोलन करेंगे। अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन के रास्ते अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक लेकर के रहेंगे। और इसी तरह से जो है तमाम जगहों पर, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो मधुबनी हो, चाहे सुपौल हो, सहरसा हो, भोजपुर हो, पटना हो, तमाम जगहों के मानव बल धीरे धीरे अपने जिलों में मीटिंग्स कर रहे हैं और इस मीटिंग में एक ही चीज़ का मांग है कि एजेंसी मुक्त बिहार करिए। बिजली विभाग में एजेंसी मुक्त बिहार हो, हमारा शोषण हो रहा है, हमारा शोषण बंद हो। बेलगाम भारत मानव बलों के इस आवाज़ के साथ में खड़ा है और सीधा से कहना है कि अगर हम कार्य कर रहे हैं बिजली विभाग के लिए तो हमारा पेमेंट बिजली विभाग से आना चाहिए। हम कार्य कर रहे हैं इमरजेंसी सेवा का तो हमें वो सारी सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए जिस सुविधा के न होने की वजह से हमारी जान जाती है। कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी है बिजली विभाग के द्वारा इन मानव बलों के साथ में जो है, और मानव बलों के इस अधिकार की लड़ाई में बेलगाम भारत उनके साथ खड़ा है और बेलगाम भारत इसी तरह से मानव बलों की आवाज़ पहले भी उठाता रहा है
आज भी उठाता रहेगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो है जितने भी एजेंसी वाले हैं, अगर मानव बलों की भर्ती करते हैं वहां पर भी धांधली करते हैं, पैसे लेके भर्ती होती है, ऐसी जानकारी लगातार आ रही है और इसके सबूत भी हैं बेलगाम भारत के पास। तो ये नहीं चलेगा। अगर मानव बल आपके साथ वर्क करने के लिए तैयार है तो आप क्वालिटी मानव बलों को रखिए और साथ साथ में उनको जो सुविधा मुहैया होना चाहिए वो सुविधा मुहैया होना चाहिए। सैलरी इनको समय पे मिलना चाहिए, साथ साथ में सैलरी के साथ साथ में जो है उनका जो सेफ्टी का सामान है वो उनको दीजिए, क्योंकि सेफ्टी नहीं होने की वजह से तमाम जितने भी ये थर्ड पार्टी के लोग हैं, खास करके हैं एजेंसी के लोग हैं, ये लोग जो सुविधा मुहैया होनी चाहिए सेफ्टी का, वो सुविधा मुहैया नहीं कराते हैं और जिसका परिणाम होता है कि कहीं ना कहीं मानव बल जो है आहत होता है, कहीं मर जाता है, कहीं पर उसके पैर डैमेज हो जाते हैं, कहीं पर उसके हाथ डैमेज हो जाते हैं। तो ये मानव बलों के परिवारों के साथ जो है एक तरह से छल है और इस छल को अब मानव बल बर्दाश्त नहीं करेगा। खबरों की नई इबारत, बेलगाम भारत देख रहे थे आप। देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।